लेकिन जो 3 पहले आए उनका गायन सुन के ये प्रतियोगिता के स्तर की हुई होगी, इसकी कल्पना आती है। संगीत, गायन, गीत, ये तो प्रत्येक मनुष्य में होता है, उसको बाहर लाना पड़ता है। मनुष्य के अंदर एक हृदय रहता है, दिल रहता है, हार्ट, वो धड़कता है, उसी से ताल है। और मनुष्य का आवाज है जो चढ़ता उतरता है। चढ़ते उतरने के पहले पीछे की भावना कारण रहती है। मन में भावना आ गई, क्रोध आ गया तो आवाज ऊंची हो गई, प्रेम आ गया तो आवाज सरल हो गई, दुख आया तो आवाज कम हो गई। भावनाओं के कारण स्वर ऊंचा नीचा होता है, तो उसमें से ये स्वर आए। और इनका काम भी यही है, भावनाओं को पहुंचाना, अच्छी तरह पहुंचाना। वैसे भावना हम बोलते हैं तो भी पता चलती है, परंतु ये केवल गीत नहीं है, सम्यक गीत है, इसलिए संगीत है। और इसलिए इसका यह सामर्थ्य है कि संगीत में जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वह शब्द अपने हृदय में जल्दी उतरते हैं, अपने बुद्धि में जल्दी बैठ जाते हैं। और इसलिए एक तो ऐसा कहा गया है कि जिसको ये संगीत, नाट्य आदि कलाओं का कोई गम्य नहीं है, रुचि नहीं है, वो मनुष्य है ही नहीं। संगीत नाट्य आदि कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, बिना पूछ और सीख का पशु ही है वो, ऐसा कहा गया है। क्योंकि मनुष्य में बिल्कुल स्वाभाविक बात है, सब जगह वो गीत को ढूंढता है, स्वरों को ढूंढता है। चिड़िया चहकती है, वर्षा का पानी टप टप झरता है, सब बातों में उसको ताल और सुर नजर आती है। और वैसे बात कही जाए तो कम परिणामकारक होती है, लेकिन संगीत में कही जाए तो वो जल्दी उतर जाती है। और इसलिए इस कला में, इस कला को सीखना, इस कला में आगे बढ़ना, ये मनुष्य के लिए आवश्यक है। और मेरे जैसा 70 साल का मनुष्य कहे अब मैं सीखूंगा तो कठिन है, लेकिन बचपन से ही इसका अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार सम्यक रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का परिणाम सुसंस्कार में होता है। और ये गीत अगर किसी भव्य कार्य के लिए समर्पित हो तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। सावरकर जी के मराठी में कुछ पंक्ति ऐसी है, अनेक फुले फुलती फुलोनी सुकोनिया जाती, कोणी त्यांची गणती महती ठेविली असे। अनेक फूल खिलते हैं, खिलकर मुरझा भी जाते हैं, कौन गिनता है? परंतु जे गजेंद्र शुंडेने उपटिले, श्रीहरी चरणीच ठेले, फूलते अमर दाहले जगा माझे। एक हाथी था, तालाब में नहा रहा था, उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पानी में जिसकी ताकत बहुत भारी होती है, हाथी का बस न चले, अब मरने की बारी आ गई तो अंतःकरण से उसने भगवान को बुलाया। और ऐसा कहते हैं कि गरुड़ वाहन भगवान आ गए तो हाथी ने एक फूल तालाब से उखाड़कर भगवान के चरणों पर अर्पित किया। भगवान ने उस संकट से उस हाथी की मुक्तता की। गजेंद्र मोक्ष, ऐसा इस कथा को कहते हैं। तो अनेक फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, कोई गिनता नहीं, लेकिन उस संकट में फंसे गजेंद्र ने जिस फूल को उखाड़ा और भगवान के चरणों पर अर्पित किया, वो अमर हो गया। ऐसे ही ये गायन अपना है, ये संगीत अपना है, किसी अच्छी बात के लिए लगे तो और सार्थक होता है और अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और उज्जवल बनाता है। अनंत फंदी नाम के एक कलाकार थे, लावणी गाते थे।
बहुत मशहूर थे। वो पहुंचे इंदौर में देवी अहिल्याबाई के दरबार में, और उन्होंने बहुत बहारदार लावणी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो देवी अहिल्याबाई ने बाद में उनको कहा कि इतनी सुंदर कला आपको मिली है, वो श्रृंगार रस में फालतू गंवा रहे आप, इसके बजाय इससे भगवान की स्तुति करते तो कितना अच्छा होता। तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उन्होंने आगे जो सारे कार्यक्रम किए, गीत गाए, वो सब सदुपदेश, सदाचार, भक्ति इसके लिए गाए, और एक उत्तम शाहिर के साथ साथ एक संत के रूप में भी वो प्रसिद्ध हो गए। ऐसे अपना जो भी गुण है, उस गुण को किसी अच्छे काम में लगाना, भले काम में लगाना, इससे वो काम भी अच्छा होता है, अपना जीवन भी अच्छा होता है। और इसलिए ये बहुत अच्छा किया नादा ब्रह्म ने, जो राष्ट्रभक्ति पर गीतों की स्पर्धा शुरू की। गीत तो अनेक है, फिल्मी गीत भी गा सकते हैं, लेकिन उसकी स्पर्धा नहीं की। ये नहीं है कि फिल्मों में अच्छे देशभक्ति पर गीत नहीं होते। वैसे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, ये जो गीत है, ये सिकंदर और पोरस नाम की फिल्म का ही गीत है, दूसरे स्वर में है। वहां हमने उसको नया स्वर देके गाया। ऐसे गीत रहते हैं। तो इन गीतों को ऐसे गाने से एक भावना मन में उमड़ती है, देशभक्ति रहती है। ऐसे बहुत से गीत हैं, कुछ हमने यहां चुनकर आपको गाने के लिए दिए। संघ गीत, लेकिन संघ गीत का अर्थ संघ के गीत ऐसा नहीं है, सांघिक गीत, सबने मिलकर गाने के गीत। तो इसमें हम मिल भी जाते हैं, क्योंकि सुर में सुर मिलाकर गाते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो जिसको राष्ट्रीय एकात्मता कहते हैं, वो अपने आप ही निर्माण होती है। आप एक विद्यालय में पढ़ते हो, एक क्लास में पढ़ते हो, पहले अपरिचित थे, अलग प्रकार के अलग अलग घरों में से आते हैं, अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग भाषा, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन विद्यालय में 4-5 साल एक क्लास में रहकर आप पढ़ेंगे तो जन्म भर आपको ये मित्रता याद रहेगी। कई बार ऐसे जो अपने स्कूल से बाहर चले गए अपना काम करके, उनको फिर से बुलाते हैं, रीयूनियन ऐसा नाम देते हैं। तो ये जो संबंध बनते हैं, वो संबंध कभी मिटते नहीं। ऐसे ही संबंध साथ में गाने से भी बनते हैं, और साथ में गाना राष्ट्रीय एकात्मता का हो तो वो एकात्मता और दृढ़ हो जाती है। और इसलिए स्पर्धा हुई। स्पर्धा है तो कुछ जीतेंगे कुछ नहीं जीतेंगे, ये पक्का है। लेकिन ये स्पर्धा हुई, अच्छा गाए और नंबर आया। नंबर आया नहीं आया ये बात अलग है, गौण है। लेकिन हमने सबने मिलकर साथ में अच्छी प्रस्तुति देने का प्रयास किया, ये महत्व की बात है। उसके कारण इस संगीत से जो परिणाम होना चाहिए देशभक्ति का और हम सबकी एकता का, वो होता है। वो हमको मिला लाभ। पारितोषिक तो मिले हैं, कुछ दिन याद रहेंगे, सर्टिफिकेट है, अपने यहां पर फ्रेम करके पड़े रहेंगे, कभी काम आएंगे नहीं आएंगे। परंतु आपस में जुड़ जाने की, दोस्ती करने की ये जो कला है, और ऐसी दोस्ती का उपयोग स्वार्थ के लिए न करते हुए देश के लिए करने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण देश का और करने वालों का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। वो लाभ हमको मिल गया, और इसलिए यह प्रयास जारी रखना। देश को बड़ा करना है, हम सबको एक होना है। ये हमारे मन में उत्पन्न हो, इसलिए ये स्पर्धा है। और इसलिए जो नंबर जिनका आया, नंबर जिनका नहीं आया, सभी लोग अभिनंदन के पात्र है। जिनका नंबर आया उनको मैंने कहा कि और अच्छा गाओ। जिनका नंबर नहीं आया उनको कहते हैं कि अगली बार एक नंबर आगे जाना।
ये करते रहना, ये तो चलता है, जीवन में जीत हार लगी रही है, परंतु जीत हार का महत्व नहीं होता। महत्व होता है जीवन किस लिए जिए और जीवन कैसा जिए। 1857 में जो लड़े, उस समय तो स्वतंत्रता मिली नहीं, वो तो हार गए, लेकिन आज भी हम उनकी कीर्ति गाते हैं, क्योंकि 1857 में वो नहीं लड़ते तो 1947 में हम स्वतंत्र नहीं होते। तब से जो प्रयास चले, सम्मिलित उसका परिणाम है। और इसलिए ये हम जो कर रहे हैं, वो आज उसको यश मिलता है, पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है, ये महत्व की बात नहीं है। इसके कारण हम बनते हैं और इसके कारण हमारा देश बनता है। हमको अच्छा बनना है, अपने देश को अच्छा बनना है। हम सबको जगना है, देश को जगाना है। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। ये हमारे सामने काम है, उसी के लिए पढ़ाई है, उसी के लिए जीवन है, उसी के लिए परिवार की सुरक्षा है, सब कुछ इसके लिए है। ये ध्यान में रखकर आज की स्पर्धा का हम विचार करें, इतना एक चिंतन आपके सामने रखता हूं और आपने शांति से सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे शब्दों को विराम दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।